जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में सहयोगी होंगे, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। आपसे यदि सवाल पूछा जाता है कि आपके पीएचडी थीसिस का टॉपिक क्या है, आपके पीएचडी थीसिस का टॉपिक क्या है? उत्तर: सर, मेरे पीएचडी थीसिस का टॉपिक है चेंजिंग स्पाशियो टेम्पोरल पैटर्न ऑफ शेड्यूल कास्ट फीमेल लिटरेसी इन कोसी प्लेन ए ज्योग्राफिकल स्टडी। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के बदलते स्थानिक कालिक प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन। आपने यह विषय क्यों चुना? सर, मैं भूगोल का छात्र रहा हूँ। शुरू से ही मेरे मन में यह इच्छा थी कि समाज के सबसे निचले तबके अनुसूचित जाति की महिलाओं के साक्षरता दर सबसे कम है, इसलिए मैंने यह विषय चुना है। बिहार में अनुसूचित जाति महिला की साक्षरता 10.26% और पुरुष साक्षरता 27.7, लगभग 28% उत्तर बिहार में है। आपने कोसी मैदान को अपने शोध के लिए क्यों चुना? आपने कोसी मैदान को अपने शोध के लिए क्यों चुना? सर, मैं कोसी मैदान के आसपास का छात्र हूँ। उत्तरी बिहार में खासकर कोसी मैदान, मिथिला मैदान और सारण मैदान है। इन तीनों में कोसी मैदान की साक्षरता दर सबसे कम है। कोसी मैदान में कुल साक्षरता 52.5%, पुरुष साक्षरता 62% है और महिला साक्षरता 43%। अनुसूचित जाति जनसंख्या मात्र 14% है। उत्तर बिहार में अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता मात्र 28% है, 27.7%, और महिला साक्षरता मात्र 10.2% है। जबकि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता मात्र 23% और महिला साक्षरता मात्र 9% है। अतः इसलिए मैंने कोसी मैदान की महिला साक्षरता के संबंध में शोध करने का निर्णय लिया। आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर, मेरे शोध का प्रमुख उद्देश्य है 1 नंबर में उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थानिक कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। दूसरा पॉइंट है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। तीसरा पॉइंट है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला की साक्षरता दर कम होने के कारणों का अध्ययन करना। तथा चौथा पॉइंट है कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। मैं भी इसी वर्ग से आता हूं, अतः संबंध में शोध आवश्यक समझा। आपके शोध की संकल्पना क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? तो आंसर दे। सर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शोध संकल्पना किसे कहते हैं? शोध संकल्पना का अर्थ एक उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार संकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है और आगे शोध कार्यों का निर्देशन देता है। सवाल नंबर 30 है। अब सवाल नंबर 30 में क्या है? आपके शोध में प्रमुख संकल्पना क्या क्या है? सर, मेरे शोध में निम्न प्रमुख शोध संकल्पनाएं हैं। 1 में कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिलाओं में निम्न साक्षरता का संबंध उस वर्ग में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर से अर्थात अशिक्षा के कारण उच्च जन्म दर है। दूसरा, कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिलाओं में निम्न साक्षरता के कारण गरीबी, ऋणग्रस्तता
अंधविश्वास, शराब पीने की बुरी आदत और रहन सहन का निम्न स्तर है जिसका प्रभाव पर्यावरण अवनयन पर पड़ता है। आपके शोध के प्रमुख संकल्पना क्या क्या है? तो सर मेरे शोध में निम्न प्रमुख शोध संकल्पना है। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिलाओं में निम्न साक्षरता का संबंध उस वर्ग में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर से अर्थात अशिक्षा के कारण उच्च जन्म दर है। दूसरा है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिलाओं में निम्न साक्षरता के कारण गरीबी, ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, शराब पीने की बुरी आदत और रहन सहन का निम्न स्तर है जिसका प्रभाव पर्यावरण अवनयन पर पड़ता है। चलिए अब चलते हैं 31 में। दिया हुआ है अनुसूचित जाति साक्षरता के संबंध में किन किन विद्वानों का योगदान अधिक है? आंसर सामान्यतः इस संबंध में शोध अध्ययन की कमी है। विदेशों में पहले हंटर 1877 और रिसले 1891, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल उल्लेखनीय है। भारत में सबसे पहले एस.सी. राय 1920, ग्रियर्सन 1926, किताब का नाम है बिहार प्रेजेंट लाइफ, दिवाकर 1959, एन प्रसाद नागेश्वर प्रसाद 1957, पद्मनाभ 1974, भारत सरकार 1980, किताब का नाम प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन ऑफ SC एंड ST 1976 से 1977। बिहार में LP विद्यार्थी का रिसर्च प्रोजेक्ट द शेड्यूल कास्ट ऑफ बिहार उन्हीं की किताब UGC द्वारा 1973-75 में छपी किताब द हरिजन टुडे। मिथिला विश्वविद्यालय में डॉक्टर जोगेश्वर पासवान ने प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ए केस स्टडी ऑफ शेड्यूल कास्ट इन बिहार। A.N. सिंह इंस्टीट्यूट हरिजन सेल द्वारा 1974 में किताब छपी एजुकेशन अमंग SC इन बिहार। इंद्र किशोर झा 1990 शोध किया, टॉपिक था उनका चेंजेज इन द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द SC पॉपुलेशन इन बिहार, ए ज्योग्राफिकल अप्रेजल। आपके शोध का भूगोल का क्या योगदान है? आपके शोध का भूगोल का क्या योगदान है? तो मेरे शोध का प्रमुख विषय अनुसूचित जाति महिला की साक्षरता से जुड़ा हुआ है जो वर्तमान में सोशल ज्योग्राफी का प्रमुख समस्या है। अतः इस शोध से भूगोल के शोध छात्राओं तथा सामाजिक विज्ञान संकाय के शोध छात्रों के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आपके शोध का भूगोल का क्या योगदान है? प्रश्न नंबर 32, आपके शोध का भूगोल का क्या योगदान है? तो आंसर सर मेरे शोध का प्रमुख विषय अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता से जुड़ा हुआ है जो वर्तमान में सोशल ज्योग्राफी का प्रमुख समस्या है। अतः इस शोध से भूगोल के शोध छात्राओं तथा सामाजिक विज्ञान संकाय के शोध छात्रों के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये था PhD थीसिस से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर। आप सभी इसको इसी के आधार पर आप लोग अपना अपना तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अभी आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।